Hello everyone, welcome back to your class. So today we are going to start our next numerical of income and expenditure account with balance sheet. This will be our last numerical. Okay, so let's start. Receipt and payment account is given with adjustment. We will start with the adjustment first. Stationery expense 31,200 for 31st March 2019 and outstanding 36,400 on 31st March 2020, which means 31,200 is in the beginning of the year and 36,400 outstanding at the end of the year. We will come on the expenditure side. We will write stationery. From the payment side we can copy 3,06,800. हमने copy कर लिया. We will less expense in the beginning 31,200. Okay, and we will add outstanding 36,400. क्लियर. एक्सपेंस जो बिगनिंग का था वो हमने लेस किया और जो आउटस्टैंडिंग था एट द एंड वो हमने प्लस किया. अब आपको जैसे पता है कि इन द बिग आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है. क्लियर. ये कब का है? एट द लास्ट. आपने क्या करना है? आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी लायबिलिटी में लिख देना है 31 मार्च 2020 की, क्योंकि ये एट द लास्ट थी और 31,200 इन द बिगनिंग था. तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए तो यहां पर लायबिलिटी में आप शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 31,200. ओके, सो स्टेशनरी की एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर ली. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020 86,800, व्हिच मींस सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो लास्ट ईयर का यानी करंट ईयर का है वो कितना है? 86,800. वी विल कम ऑन द सब्सक्रिप्शन इनकम साइड. वी विल राइट 16,90,000 फ्रॉम द क्वेश्चन. 16,90,000. ओके, एंड वी विल ऐड द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 86,800. 86,800 हमने आउटस्टैंडिंग क्या कर दिया? ऐड. और आपको पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां पे जाता है? हमेशा असेट साइड पे जाता है. तो आपने 86,800 को असेट्स में भी शो कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके. स्पोर्ट मटेरियल वैल्यू 16 लाख ऑन 1st April 2019. On 31st March 2020 this value was 13,50,000. यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में स्पोर्ट मटेरियल की जो वैल्यू थी वो थी 16 लाख. लेकिन जब एंड हुआ हमारा जो ईयर कंप्लीट हुआ उस समय स्पोर्ट मटेरियल की कीमत थी 13,50,000. सो हमने क्या किया है यहाँ पे? वी विल कम ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. 16 लाख लेस 13,50,000, 2,50,000. जो हमारा अभी एक्चुअली में कितना हमने कंज्यूम कर लिया वो है 2,50,000 कंज्यूम कर लिया है. तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे हमने शो कर दिया. आफ्टर दैट यू विल कम ऑन द असेट साइड. 13,50,000 लेस 50,000. 13 लाख आपने असेट्स में शो कर दिया. अब ये क्यों हुआ? देखिए, स्टॉक इंक्लूड 50,000 स्पोर्ट मटेरियल नॉट यूजेबल, यानी कि 50,000 का जो स्टॉक ऑफ गुड्स था, किस चीज का गुड्स था? स्पोर्ट मटेरियल का. ये यूज्ड नहीं हुआ था. क्लियर. तो 13,50,000 हमारे पास बचा हुआ था स्टॉक. सॉरी 13,50,000 हमारे पास स्पोर्ट मटेरियल की वैल्यू बची हुई थी. इसमें से 50,000 स्टॉक यूज ही नहीं हुआ. तो जो यूज नहीं हुआ आपने उसको क्या कर दिया? लेस कर दिया. कैसे? आपने यहां पे लिखा स्पोर्ट मटेरियल 13,50,000 लेस 50,000. 13 लाख आपने इस तरफ पे शो कर दिया. ओके, सो ये तो एडजस्टमेंट हो गई हमारी स्पोर्ट मटेरियल की. नाउ नेक्स्ट इज took loan of 2 lakh on 31st 2019, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही हमने 2 लाख रुपीस का लोन ले लिया है. क्लियर. तो ये एंट्री दो जगह जाएगी. दो जगह कहां पे जाएगी? एक तो लायबिलिटी साइड पे जाएगी बिगनिंग ऑफ द ईयर में 2 लाख रुपीस, और एक चली जाएगी हमारी क्लोजिंग ईयर में, क्योंकि वो लोन अभी तक हमने कहीं पे पे नहीं किया, ऐसी कोई एंट्री नहीं है. तो जो लोन बिगनिंग में था वो एंड में भी रहेगा. तो इसीलिए ये जो एंट्री है बैलेंस शीट में, दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी. एक बैलेंस शीट जो बिगनिंग ऑफ द ईयर की है और जो करंट ईयर की है. ओके, आफ्टर दैट देयर इज एन सब्सक्रिप्शन एंट्री फॉर गवर्नर पार्टी आउटस्टैंडिंग 55,000. एक और सब्सक्रिप्शन की हमारे पास एडजस्टमेंट है. ठीक है, ये गवर्नर पार्टी के लिए. इसका यहां पर क्वेश्चन में रिसिप्ट अकाउंट में भी गिवन है. सब्सक्रिप्शन गवर्नर पार्टी 34,500 बिटवीन 3,45,000. और यहां पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 55,000. आपने क्या करना है? यू विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड. यू विल राइट सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर 3,45,000 फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली, एंड आउटस्टैंडिंग को आप ऐड कर देंगे 55,000, क्योंकि ये अभी तक पे नहीं हुई है. क्लियर.
ये चीज आपने जब लायबिलिटी में कंप्लीट कर दी, उसके बाद ये 55,000 को आपको असेट्स में भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि एज यू नो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, एंड ऑफ द ईयर हम कहां पे शो करते हैं, असेट्स में भी शो करते हैं। तो इसकी 55,000 की दो एंट्री हुई, जो आपके एडजस्टमेंट में 55,000 इसकी दो एंट्री हुई। वो दो एंट्री क्या हुई, लायबिलिटी साइड में आपने 3,45,000 के साथ तो प्लस कर दिया, और 55,000 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गवर्नर पार्टी करके असेट्स में शो कर दिया। ओके, आफ्टर दैट यू कैन कॉपी द रिमेनिंग आइटम इन द फॉर्मेट। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। बस ये एक लास्ट टाइप का है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया है वो मैं आपको बताता हूं, कि जब हमने यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल किया, तो यहां पर हमें डेफिशिएट मिला है। ये तो नॉर्मल है, आपने कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डेफिशिएट आता है, कभी सरप्लस आता है, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई थी करंट प्रीवियस बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की जब हमने बैलेंस शीट बनाई, हमने यहाँ पे सारे आइटम कौन से डाले हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के, और यहाँ पर हमने डाला है बिगिनिंग ऑफ द ईयर की लायबिलिटी। जब हमने ये टोटल किया, तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल है वो लायबिलिटी की बजाय अब असेट साइड पे, यानी जो बैलेंस कम पड़ा था हमारे पास, वो बैलेंस कम पड़ा है हमारे पास असेट साइड पे। क्लियर? तो कैपिटल को हमें कहां लिखना पड़ गया, असेट साइड पे लिखना पड़ गया। 3,81,200 इसको बोलते हैं डेफिशिएट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे डेफिशिएट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, ऐसी डेफिशिएंसी अब कहां हो गई है, असेट साइड पे, यानी मेरी लायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि हमारी कंपनी की जो लायबिलिटी है, उधार है, वो ज्यादा हो गए हैं, और हमारे असेट्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। इस वजह से डेफिशिएंसी हो गई, तो कैपिटल हमने इस साइड पे लिखा। अब जब कैपिटल हम असेट साइड पे लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्लोजिंग ईयर की हमारी बैलेंस शीट होगी, इसमें भी जो कैपिटल होगा वो कहां पर होगा, असेट साइड पे होगा। और अभी तक आप डेफिशिएट को क्या करते थे, कैपिटल से लेस करते थे, लेकिन अब जब ये एसेट साइड पे है, तो आपको डेफिशिएट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? बस ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था मेरे आपको बताने के लिए, कि इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको जब ये पता चलता है कि उनका कैपिटल असेट साइड पे आ रहा है, तो उनको ये लगता है कि मेरे से गलती हो गई है क्वेश्चन में। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट डेफिशिएंसी कम ऑन असेट साइड आल्सो। ओके, तो आपने गलत नहीं करना है अपना क्वेश्चन, आपको अपने पे भरोसा रखना है कि आपने सारी एंट्री सही करी है। ठीक है, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको करा दिया है, कि जिससे आपको पता चल सके कि डेफिशिएंसी आपकी असेट साइड पे भी आ सकती है। और अगर डेफिशिएंसी असेट साइड पे आएगी, तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग ईयर में ही असेट को लिखना है, और उसके साथ डेफिशिएट होगा तो ऐड कर देंगे, और सरप्लस होगा तो लेस कर देंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन के साथ हम अपना क्या करते हैं, ये चैप्टर क्लोज करते हैं।